सब धरना महाआंदोलन जो चल रहा है क्या नई दिल्ली जंतर मंतर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। हम जिला देवरिया से बोल रहे हैं सर। बताइए। अरे NIS DLED से बोल रहे हैं सर। तो DLED किए हैं? हाँ जी सर। तो मानते हैं कि आपसे कुछ हम जानकारी भाई, यही हम लोग का आशा है और क्या आप ही द्वारा कुछ तो आपसे तो संतुष्टि मिलती है। आपसे तो पहले बात हुई है ना? हाँ जी सर, 2 बार बात हुई है, तीसरी बार बात कर रहे हैं सर। अच्छा, तो अभी तो ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, क्या ऐसा अचानक एकदम बदल जाएगा? नहीं तो सर कुछ प्रक्रिया चल रहा है, क्या हो रहा है यही कुछ जानकारी देना था। आप कहाँ रहते हैं, शहर में या गांव में? कहाँ रहते हैं? टाउन में? देहात से हैं सर। देहात में हैं। आपने अपने बचपन में जो देखा था, जैसा देखा था और आज जैसा आपका एरिया है, हाँ, तो जो भी परिवर्तन हुआ है, इसको परिवर्तन होने में कितने साल लग गए? लमसम तो 20-25 साल तो लग ही गया है। तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा देश है और हर जगह डेवलपमेंट करना है, हर जगह पैसा खर्च करना है, बहुत कुछ करना है। हाँ सर, सही बात बता रहे हैं सर। तो थोड़ा थोड़ा ही करते 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 हर जगह इतने साल लग गए ना। जी है। कोई जगह थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हुआ, थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आज भी गांव देहात में जहां सड़कें या अन्य सुविधाएं अभी भी नहीं है। हाँ, नहीं है सर, सही बात बता रहे हैं। तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि पैसा चाहिए। हाँ, पैसा ही चाहिए ना, पैसे सब। हाँ, और पैसा से ही सब कुछ होना है और देश इतना बड़ा है, खाली एक जगह तो खर्च करना नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही जो शिक्षा विभाग है, तो उसके पास जो है पूरे भारत का शिक्षा व्यवस्था है। जी। हर तरह के शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं। स्कूल कई तरह के हैं, कॉलेज कई तरह के हैं, सबको देखना है। तो जो भी होगा धीरे धीरे होगा ना, अचानक से थोड़ी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो नहीं, अचानक तो नहीं होगा, समय लगेगा। 2009 में RT एक्ट आया, तब कहा गया कि कोई भी अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेगा, आने वाले 5 साल में सबको ट्रेंड कर देना है। तो 2009 में ये नियम तो बना दिया गया, लेकिन 5 साल जब बीत गया तब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो फिर जो है ये हुआ कि 5 साल समय और दे दिया जाए, तो फिर 5 साल और दिया गया। तो उस 5 साल में भी लोग जो है ट्रेंड नहीं हो रहे थे खुद से। जी तो गवर्नमेंट लेकर के आई NIS DLED सस्ते में कराने के लिए। तो 2017 से 2019 के बीच में सबको करा दी, ताकि जो है जो 5 साल का छूट मिला उस छूट के समय के अंदर सब लोग कर लें। तो उस छूट के समय के अंदर जो 5 साल पहले था उसमें नहीं हुए, फिर 5 साल और दिया गया, यानी 10 साल के अंदर अब गवर्नमेंट ने ट्रेंड कर दिया सबको। तो अब जब ट्रेंड सबको कर दिए तो अब गवर्नमेंट को जो है जो विद्यालय हैं उनमें भी खर्च करना है पैसा। यूपी के अंदर ही अगर सिर्फ बात कर लिया जाए आंगनवाड़ी की, 1,87,000 है आंगनवाड़ी। हाँ जी सर। तो 1,87,000 आंगनवाड़ी यूपी के अंदर, ऐसे ही हर राज्य के अंदर। हाँ, सही अब इनके लिए प्लानिंग किया गया है कब, 2020 में, कि इनको जो है प्री प्राइमरी बनाया जाएगा। हर राज्य को जिम्मेदारी दे दी गई, थोड़ा थोड़ा बजट दिया जा रहा, धीरे धीरे अभी बदलना शुरू कर रहे हैं। अभी इसको बदलने में समय लगेगा। यूपी के अंदर 1,87,000 में से लगभग 75,000 या 1 लाख के आसपास हो गए हैं कन्वर्ट हो गए प्री प्राइमरी में। हो गए हैं, बता रहे थे सर कि 1 लाख कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ, लगभग में। तो अभी भी और कन्वर्ट करना बाकी है। अब इसके बाद जब ये कन्वर्ट कर लेंगे तो हर जगह जो है व्यवस्था देना, वहाँ पर पैसा खर्च करना, उस तरह की पढ़ाई के लिए वहाँ व्यवस्था बनाना, उसके बाद टीचर वहाँ रखने की बारी आएगी। तो धीरे धीरे होगा ना ये सारी चीजें। जी सर, हाँ मानते हैं उसको, धीरे धीरे होगा। एक बार कहने से इसीलिए फोन किया है कि आप तनी संतुष्टि दे देंगे, तो बाद आपसे 1-2 महीना फोन होगा, 3 महीना तो होगा, बार बार फोन करने से क्या फायदा है। तो आप जो है अभी देख रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है केंद्र का हुआ है,
तो केंद्र का चुनाव हुआ, फिर गठन हुआ, अभी पहला बजट इन्होंने पेश किया है। अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। तो अब यूपी गवर्नमेंट कितना क्या कर रही है, केंद्र सरकार को कितना बजट क्या दे रही है, सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। धैर्य रखिए और नजर रखिए आंगनबाड़ी में क्या क्या हो रहा है। सर धरना महाआंदोलन जो चल रहा है क्या नई दिल्ली जनता मंतर में? अरे भाई 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पूरे भारत में। अब जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसको अब दे रहा है ना, जैसे उसको महाआंदोलन चल रहा है। तो आज तक ये बताइए, आपका बेटा आपसे कहे कि ये जो है 4 चक्का गाड़ी खरीदिए, आप कहिए कि पैसा नहीं, हम कहाँ से खरीदें? नहीं और व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। अगर वो आंदोलन करने लगे, धरना देने लगे, तो आपका पैसा आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। पैसा तो नहीं आ जाएगा ना? ना कहाँ से पैसा जाएगा? अपने व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे ना। तो ये बताइए, जब इतना बड़ा भारत है, सब कुछ बजट से होना है, तो कोई भी चीज करने के लिए कोई धरना देगा, आंदोलन करेगा, तो क्या गवर्नमेंट वो चीज कर देगी बिना पैसा के? नहीं कर पाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उदाहरण आश्वासन दे सकती है, आश्वासन दे सकती है। तो उस आश्वासन से क्या मतलब? उस आश्वासन से कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। भाई आपका बच्चा कह रहा है गाड़ी खरीदने को, आपने मना किया कि नहीं पैसा ही नहीं है, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, वो जो है रोने गाने लगा, तो आपने उसको फुसलाने के, छोटा बच्चा है या बड़ा है जो भी है, उसको फुसलाने के लिए मानते हैं व्यवस्था करना पड़ेगा तभी तो होगा। उसको आपने फुसलाने के लिए कह दिया कि ठीक है अभी जो पैसा नहीं, बाद में हम देखेंगे, खरीदेंगे, तो आपने तो उसको शांत कराने के लिए किया ना। लेकिन आपके पास क्या उसको शांत कराने, आश्वासन देने से पैसा आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। आपका जब पैसा आएगा, मान लीजिए आज ही आपको कहीं से मिल जाए 2-4 करोड़ रुपया, तो बच्चे को रोना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि गाड़ी खरीदिए, कि आपका खुद ही मन करेगा? खुद खरीदेंगे गाड़ी। तो खुद ही खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हाथ में पैसा है, खुद खरीदेंगे। तो यही तो समझना है, यही तो समझना है कि व्यवस्था रहेगी तो कहने की जरूरत कहाँ है। अभी जो है आपके गांव में जितने भी घर परिवार होंगे, जी सर, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिला होगा, घर बना होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको जो है शौचालय मिला होगा। कितने लोग गए थे धरना देने, तब ये सब मिला? हाँ सही बात है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ठीक ही है। नहीं, ये जो घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शौचालय बने, इन लोगों ने कभी धरना किया था कि हमको घर चाहिए, शौचालय चाहिए? नहीं, धरना क्यों किए? धरना नहीं किए, गवर्नमेंट के पास जब पैसा रहा तो उन्होंने प्लानिंग किया और दिया ना। हाँ जी सर, दिया। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को घर घर गैस दिया गया। क्या इन लोगों ने कभी धरना दिया था कि हमको लकड़ी जलाने में बहुत धुआं लगता है, हमको गैस दीजिए? कभी नहीं किए धरना। नहीं सही बात। गवर्नमेंट ने जब बजट हुआ, प्लान किया, तो खुद से दिए। तो जो चीज गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, बजट बनेगा, तो अपने आप खुद ही वो करते जाएंगे। बाकी अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, और कोई चीज अगर धरना प्रदर्शन करके सोच रहे हम हासिल कर लेंगे, तो ये तो मूर्खता है एकदम। वही हमारे विचार से तो हमें यही दिखता है। अब और जिसको जो समझ में आता हो। सही बात कह रहा है, गलत सही, इसीलिए तो फोन करके बात तो होता है, तो कुछ संतुष्टि मिलती है। तो बस आंगनवाड़ी में क्या हो रहा है, वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, आंगनवाड़ी बाल वाटिका के लिए क्या न्यूज आ रही है, उस पर नजर रखिए। हाँ सही बात, ठीक है जी सर। चलिए फिर रखें, फिर रखिए सर, प्रणाम। प्रणाम।